नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की आवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की हालत ये है कि जनता अगर जोर से आवाज निकाल भी दे तो सरकार कान बंद करके बैठ जाती है और फिर सोशल मीडिया कंपनियों को बोलती है कि भाई इस आवाज से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इस आवाज को बंद कर दो। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो देश के हर एक नागरिक से जुड़ी है। आपकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, आप मोदी जी के आलोचक हो या फिर उनके समर्थक, लेकिन आपको इसे सुनना जरूर चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है 15 फरवरी से। जगह थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मौका था प्रयागराज का कुंभ मेला। अब कुंभ मेले में तो आप सब जानते हैं कि ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र आयोजन होता है, जहां लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। हर कोई ये मानता है कि यहाँ डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों के पाप के चलते आप में से ही कुछ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। स्टेशन पर अफरा तफरी मची, भगदड़ हुई और 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह हादसा दर्दनाक था। सोचिए उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। अब उम्मीद थी कि सरकार तुरंत गंभीर एक्शन लेगी, व्यवस्था की समीक्षा करेगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी और लोगों को भरोसा दिलाएगी कि ऐसा फिर ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ प्राथमिकता अलग है। सरकार को उस वक्त अपनी इमेज की पड़ी थी। सरकार ने सबसे पहले ये सोचना शुरू किया कि लोग सोशल मीडिया पर क्या बोल रहे हैं, कौन ट्वीट कर रहा है, कौन वीडियो डाल रहा है, कौन फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। यानी लोग तो मर गए, लेकिन सरकार को चिंता इस बात की थी कि कहीं उनकी आलोचना ना हो। भाई ये तो अजब ही देश है जहां जनता की जान से ज्यादा सरकार की इमेज की कीमत है। और यही एंट्री होती है सरकार के नए सुपरहिट हथियार सहयोग प्लेटफॉर्म की। अब सुनिए, नाम रखा गया सहयोग। सुनकर लगता है कि कोई मदद का सिस्टम होगा, कोई ऐसा ऐप होगा जिससे जनता सरकार से मदद ले सके, लेकिन असल में ये मदद नहीं, सेंसरशिप का सिस्टम है। नाम प्यारा, काम खतरनाक। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का आदेश सिर्फ 2 मंत्रालय दे सकते थे, IT मंत्रालय और IB मंत्रालय। लेकिन अक्टूबर 2024 में मोदी सरकार ने सहयोग नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया और इसके बाद तो खेल ही बदल गया। अब ना सिर्फ छोटे अधिकारी बल्कि छोटे से छोटा जिला पुलिस अधिकारी भी सोशल मीडिया कंपनी से कह सकता है कि उसे ये पोस्ट पसंद नहीं है, इसे हटा दो। और अगर प्लेटफॉर्म ने ना माना तो सरकार धमकी देती है कि तुम्हारी इंटरमीडिएटरी इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरमीडिएटरी इम्यूनिटी का मतलब क्या है। तो दरअसल ये एक कानूनी सुरक्षा है जो सोशल मीडिया कंपनियों को बचाती है। अगर किसी यूजर ने कुछ पोस्ट किया है तो उसका जिम्मेदार प्लेटफॉर्म नहीं होगा, लेकिन सरकार कहती है कि अगर तुमने हमारा आदेश ना माना तो ये सुरक्षा खत्म कर देंगे। यानी फिर हर पोस्ट का केस सीधे कंपनी पर। और ये खतरा इतना बड़ा है कि ज्यादातर कंपनियां चुपचाप सरकार की बात मान लेती हैं। इस हथियार के जरिए अब तक करीब 3465 लिंक हटाने के आदेश दिए जा चुके हैं। सोचिए, ये तो बस कुछ महीनों की बात है। धीरे धीरे ये आंकड़ा कहां जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। और ये कहानी आपको गोदी मीडिया तो कभी नहीं बताने वाला है, क्योंकि उस पर तो बहुत पहले ही सरकार कब्जा जमा चुकी है। लेकिन अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खेल का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार ने नया तरीका ढूंढ लिया है। पहले वो सेक्शन 69A का इस्तेमाल करती थी। कोर्ट ने कहा था कि इस धारा के तहत कंटेंट ब्लॉक करना सिर्फ जरूरी हालात में होना चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा, संप्रभुता आदि। लेकिन इसमें कोर्ट ने कुछ सुरक्षा उपाय भी रखे थे, जैसे कि आदेश पारदर्शी हो, रिकॉर्ड में आए और बेवजह किसी को बैन ना कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने सोचा कि ये तो झंझट का काम है, इससे तो सरकार की आलोचना होती रहेगी और मोदी जी को ये गवारा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चलो सरकार हमारी है, विपक्ष को दूसरे कामों में लगा ही रखा है और फिर इससे बचने के लिए नया कानून निकाला जाए। और फिर पकड़ लिया गया IT एक्ट के सेक्शन 79(3)B को। इसमें साफ लिखा है कि अगर सरकार बोले और प्लेटफॉर्म ने नहीं माना तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अब ये धारा अभी तक कोर्ट में टेस्ट नहीं हुई, तो सरकार का कहना है कि वाह, यही तो चाहिए था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सीधे आदेश। यानी खेल साफ है कि कोर्ट जहां रोक लगाए सरकार वहीं से बाईपास बना लेती है। अब आप पूछेंगे कि कंपनियां क्या कर रही हैं, तो जवाब है कि ज्यादातर कंपनियां सरकार के इशारे पर नाच रही हैं। मेटा, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, एप्पल, इन सब ने सहयोग में रजिस्टर कर लिया है। हर कंपनी को एक कर्मचारी नियुक्त करना पड़ा है जो सिर्फ सरकार के आदेश सुनकर पोस्ट हटाने का काम करता रहेगा। अब बची सिर्फ एक कंपनी, एक्स,
जिसको पहले ट्विटर कहते थे। दोस्तों वही एक है जिसने सरकार के आगे अपनी अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। एलन मस्क की ये कंपनी सरकार से भिड़ गई है। मस्क जानते हैं कि सहयोग के नाम पर ये सेंसरशिप पोर्टल है, इसीलिए इसको लेकर एक्स ने सरकार को कोर्ट में खींच लिया था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर अक्सर ट्विटर को ही लोग क्यों आवाज उठाते रहते हैं। एक्स ने अपने केस में कहा था कि सरकार ने हजारों अफसरों को अधिकार दे दिए हैं कि वो अपनी मर्जी से पोस्ट हटाने का आदेश भेजे। सोचिए, एक साधारण पुलिस अफसर भी तय कर सकता है कि आपकी पोस्ट अनुचित है या गैरकानूनी है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये फैसला करने के लिए किसी पारदर्शी प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं होगी। अब एक किस्सा सुनिए। बिहार के एक जिले के पुलिस अधिकारी पर किसी शख्स ने भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा दिया। बस अधिकारी तिलमिला गए, तुरंत एक्स को आदेश भेज दिया कि ये पोस्ट हटाओ, लेकिन एक्स ने हटाने से इनकार कर दिया और उस बेचारे यूजर को तो पता ही नहीं चला कि सरकार उसकी पोस्ट हटवाना चाहती थी। उसे तब पता चला जब मीडिया ने फोन किया। सोचिए किस लेवल का खेल है। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ मिशी चौधरी कहती हैं कि सहयोग नाम ही बताता है कि सरकार और कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। बाहर दुनिया में ये कंपनियां फ्री स्पीच का ढोल पीटती हैं, लेकिन अंदर सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर सेंसरशिप करती है। दोस्तों ये है डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर। आज भारत में लोकतंत्र का मतलब ये नहीं रह गया है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, बल्कि ये रह गया है कि आप सरकार की तारीफ करते रहें। अब ये मत सोचिए कि सेंसरशिप का खेल अचानक सहयोग आने के बाद ही शुरू हुआ है। असलियत तो ये है कि 2014 में जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से ये ट्रेंड लगातार बढ़ता गया। आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 में जहां सरकार ने सिर्फ 471 पोस्ट हटवाने के आदेश दिए थे, तो वहीं 2022 तक ये संख्या 14 गुना बढ़कर 6775 तक पहुंच गई। मतलब साफ है कि जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल बढ़ा वैसे वैसे सेंसरशिप का कार्यकाल भी तेजी से बढ़ता गया। और याद रखिए कि ये सारे आदेश सेक्शन 69A के तहत दिए गए थे। वही सेक्शन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए सख्त नियम और पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन 2022 के बाद की जानकारी, सरकार ने उसे सीधा दबा दिया। अल जजीरा ने जुलाई में RTI डाली थी कि अब कितने आदेश दिए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नहीं बता सकते। अब सोचिए, एक तरफ आप बोलते हो कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, दूसरी तरफ सेंसरशिप के आंकड़े भी गोपनीय बना दिए। अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना तो नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना, सरकार को जवाबदेह बनाना और अपनी आवाज बुलंद करना। लेकिन आज जो हालात है उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी लोकतंत्र में नहीं बल्कि एक डिजिटल जेल में जी रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ सलाखें लोहे की नहीं बल्कि सर्वर और एल्गोरिदम की है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं है, किसान सड़क पर हैं, लोग भगदड़ में मर रहे हैं। लेकिन सरकार को चिंता किस बात की है कि फेसबुक पर कौन क्या लिख रहा है, ट्विटर पर कौन सा मीम डाल रहा है। और अब सरकार ने सहयोग जैसे प्लेटफॉर्म बनाकर हर अधिकारी, हर पुलिस वाले को ये ताकत दे दी कि वो तय करे कि कौन सी पोस्ट देशभक्ति है और कौन सी देशद्रोह की, कौन सी बात जनहित है और कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। अब जरा सोचिए, जब आलोचना भी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो लोकतंत्र किस काम का। आप सोचिए, कल को अगर किसी कांस्टेबल को आपकी पोस्ट पसंद नहीं आई तो वो भी आदेश भेज सकता है कि भाई हटाओ इसे, और आप सोचते रहेंगे कि आपकी आवाज कहां गई। ये है हमारे लोकतंत्र की नई परिभाषा, जहां बोलने की आजादी है लेकिन उतनी ही जितनी सरकार को मंजूर है, जहां सोशल मीडिया खुला है लेकिन बस उतना ही जितना सहयोग कहे। और तो और अगली बार जब आप कोई पोस्ट लिखें और कोई मीम डाले या कोई तंज कसे तो ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई साहब नाराज ना हो जाए, वरना आपकी पोस्ट भी गायब हो सकती है। वैसे भी सरकार में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन आज के दौर में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जब उस समय आपातकाल लगा था तो प्रधानमंत्री ने खुद रेडियो पर इसकी सूचना दी थी, लोगों को बताया गया था। लेकिन आज अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और कोई जानता ही नहीं है, इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब सवाल सीधा है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में रहना चाहते हैं जहां हर आवाज पर सेंसर का ताला लगे? क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जहां सरकार का एक आदेश आपकी जबान पर म्यूट बटन लगा दे? अगर नहीं तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता की आवाज है, और अगर वही छीन ली जाए तो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे की मूरत बनकर रह जाता है। तो फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।